आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त नागपुर शहर में पुलिस भवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जो आज़ादी के 75 साल के लिए। इस वक्त मेरे साथ है डीसीपी राजमाने सर, जो युवाओं के आइकॉन है। मेरे साथ राजमाने सर है। राजमाने सर, आप एक आइकॉन हो, बहुत लोगों ने आज आपको सुना भी, बच्चों ने, और वैसे भी आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, लोगों के योगदान। तो सर, आज कैसा लगा आपने? आइकॉन ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन दुनिया में जो यहाँ आया हुआ है, पैदा हुआ है, हर एक अपने आप में यूनिक है। वो अगर हर एक जानेगा तो हर एक व्यक्ति दुनिया के लिए कुछ कर सकता है, लोगों के लिए। आप वो लोगों का, आप जैसे बोल रहे हो वैसे आइकॉन बन सकता है। अभी पूरे देश में कहो या दुनिया में कहो कि सेलिब्रेशन हो रहा है कि 75 अमृत महोत्सव हम अपने इंडिपेंडेंस डे का जो 1947 में हुआ था, उसका हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसको 4-5 दिन से हम 11 से 15 तक पुलिस भवन में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। उसका एक हिस्सा करके यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर लेक्चर्स रखे थे। तो इसमें सबने तो सुना है, और मैं चाहूँगा कि इतने ऊर्जा के साथ अपना सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे दुनिया में। तो हमारी असल में ऊर्जा जो है, तो हमारा यूथ है, अपने देश का युवा वर्ग है, जो बहुत संख्या में, ज़्यादातर संख्या में है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या है। उसमें वो ऊर्जा लाने के लिए नूरुल हसन साहब और बाकी बहुत सारे ऑफिसर्स थे यहाँ पर। हमारे ऑनरेबल सीपी साहब भी थे, जॉइंट सीपी मैम भी थे, और एडिशनल एसपी साहब, रेड्डी साहब, ये भी थे। इन्होंने हर एक को मोटिवेट किया है। मैं यही इस मौके पर बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ जो बच्चे आए थे सुनने के लिए, वो प्रशासन में हर एक आ जाए, कभी ना कभी हमें कोई मिठाई लेकर आए कि मैं भी इस एग्ज़ाम पास क्लियर हो गया है। यही मैं उन सबको शुभकामना दूँगा। और जब आएंगे तो सब वो अपने देश के खातिर कुछ अच्छा सा करते रहे और अपने देश की और तरक्की करते रहे। वो तब अपना सेंचुरी हम मनाएंगे। उस दरमियान अपना देश पूरी दुनिया में जैसे तारों जैसा चमकना चाहिए, कि वो हालात से वो सब अंदर आए। यही हम उन सबको हम शुभकामना देंगे, और पूरे तमाम नागपुर वासियों को या सर, नागपुर की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आ रहे हैं यहाँ पे, और ये ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। लोगों के एक्सपीरियंस में जो नागपुर की पुलिस को इतने करीब से जानने का मौका मिल रहा है, नागपुर के सभी लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? लोगों को पुलिस अपनी ही लगनी चाहिए, जो अच्छे लोग हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस का स्लोगन ही है, सदरक्षणालय खल निग्रहणालय। सद माना सज्जनों का सिक्योरिटी करनी है, सुरक्षा देनी है, और खल माना जो राक्षस शैतान वृत्ति है उनका निग्रह करना है, उनके प्रवृत्ति को मिटाना है, नाश करना है। तो यही हम करते हैं। शैतान को मारना है, रावण है तो मारना है, जेल में डालना है। और जो अच्छे लोग हैं उनकी सुरक्षा करनी है। तो ये सब अच्छे लोग हैं कि जिनका क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस के बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी उनके मन में होती है। पुलिस में वो आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतफहमियाँ भी उनके बारे में होते हैं। तो इस प्रोग्राम के दरमियान ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक हिस्सा है। इतने सारे बच्चे, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज़, बहुत सारे लोग, अलग अलग तबके के, सतके के, सेक्स के लोग यहाँ पर आकर गए हैं। वो ज़रूर अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे कि पुलिस आपके लिए है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर 15 मिनट भी पुलिस रुकती है और वो रजिस्ट्रेशन गुनाहों को करना छोड़ देती है, ऊपर से कहा आदेश आता है, तो मैं ये कहूँगा कि पूरे स्टेट में, देश में कैओस हो जाएगा। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर जैसे शहरों में ट्रैफिक पूरा बिगड़ जाएगा। जिनके बदले की मन में भावना है वो मर्डर करेंगे, कहाँ पर रेप होंगे, बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वो तो लूटेंगे लोग। 15 मिनट अगर हम चुप बैठे तो ये कितनी इम्पोर्टेंट सर्विस है, और वो सर्विस करने का मौका देखो नीति ने, भगवान ने अपने संविधान में हमारे खाने पर दिया है। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है, और उसको हम सही ढंग से लोगों का जीवन, जिन लोगों का जीवन
अंधेरे में है उनको बाहर निकाल कर वो प्रकाश देने का हम जरूर, लाइट देने का जरूर हम काम करते रहेंगे। इसलिए आपने देखे होंगे कि पुलिस के कंधे पर स्टार्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि लोगों को वो लाइट देते रहे, प्रकाश देते रहे। तो वो काम हम सब करते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जैसे आपको लोग दिल से चाहते हैं यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको एक आइडियल मानते हैं, और जिस किसी को भी हम नाम ले तो वो सोचते हैं कि क्राइम है तो हमें राजमाने सर से अगर हम जाएंगे तो वहाँ सही इंसाफ मिलेगा। आज इन बच्चों में आपने क्या देखा सर, और एक ईमानदार ऑफिसर होने से आपको आज इतना बड़ा मुकाम मिला, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत मैंने पुलिस हूँ इसलिए बोल नहीं रहा, 97-8% सब अच्छे तरह से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से ही काम करते हैं। 2-3% जैसे समाज में है वैसे हर जगह होता है। आप अगर एक आधी माँ देखोगे जो बस में जा रही है, अपने बच्चों का एज 7 होगा तो 5 बताएगी क्योंकि हाफ टिकट न लगे। ये तो समाज में सब चल रहा है। कहाँ हम देखते हैं कि कहाँ स्कूलों में हेडमास्टर या कोई है वो खिचड़ी में कोई घोटाला कर रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। माना हर जगह वो 2-3% लोग होते हैं, वैसे पुलिस में भी होंगे। जो समाज में जो लोग होते हैं वो आते, खास करके बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। तो उनकी अच्छाई को जानने के लिए ना उसके क्लोज आना चाहिए। यही मैं सबसे गुजारिश करूँगा। और अपने नागपुर शहर की जो टीम है, वो टीम तो सबसे बेहतर है। आप देख रहे हो कि स्टैटिस्टिकली हम अगर जाए तो अपना शहर है ना, अपने महाराष्ट्र का कहेंगे कि ऐसा शहर है कि जिसका डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है क्राइम में। और ये अब नहीं, 2011 से जो भी गंभीर गुने हैं उसमें डिक्रीजिंग चल रहा है। उदाहरण के तौर पर बोलो, 2011 में अगर 120, 25, 30 यहाँ के मर्डर के घटनाएं होंगी तो अभी वो 80-90 पर आ गई है। जो 2015 में उससे वो कम थी, अभी तो उससे कम आ गई है। चेन स्नैचिंग अपने शहर की 200-250 रहती थी, तो अभी वो 20 के आसपास आ गई है। माना वो डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है हर एक फील्ड में ना। हर्ट की केस हो, जितने भी केसेस हो, तो अपना शहर अच्छा बनते जा रहा है, ब्यूटीफुल बनते जा रहा है। तो हमें प्राउड उसका लगना चाहिए। ये हमारी सिटी वैसे क्राइम नहीं है, उसको तो किसी ने बोला तो हो गई, लेकिन बोलने से नहीं है, हमें तो स्टैटिस्टिकली देखना चाहिए। अपनी बहुत अच्छी सिटी है, इसको हमने इसकी अच्छाइयों को क्या करना चाहिए, फ्लोरिश करना चाहिए। सर, सभी जुर्म जो करने वाले थे उन सभी को तो आपने अंदर डाल दिया नागपुर पुलिस ने। अभी ऐसा कोई बड़ा गुंडा या जो बदमाशी करते हैं वैसा तो कोई है नहीं, लेकिन जो छोटे मोटे हैं जो डॉन बनना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या वार्निंग है सर? ये तो छोटे मोटे क्राइम है, चोरियाँ है, जो भी है, ये तो हम माइथोलॉजी पढ़ेंगे। बहुत सालों से, हजारों सालों से वो चलते आ रहा है, लेकिन हम डटे हुए हैं उन सबका विनाश करने के लिए, वो ख़त्म करने के लिए। तो ज़रूर कि मैंने बताया कि हमारे आंखें और कान बनकर आप हमें मदद कर दीजिए, और ये भी हम छोटा मोटा जो है वो ख़त्म होता रहेगा। इसलिए हमें यहाँ है डटे हुए उनके लिए। लेकिन जो भी है ना कि आप बोल रहे कि छोटे उभर कर आ रहे हैं ऐसे डॉन बिन, तो ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सबसे डरपोक या कोवर्ड बोलो, वो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स होते हैं, इसलिए वो क्रिमिनल होते हैं। नशे में आकर कुछ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसा, बड़े बड़े क्रिमिनल को मैंने देखा है कि कितने डरपोक होते हैं। तो जनरल पब्लिक ने, सामान्य लोगों ने, उनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। डट के पुलिस के पास आना चाहिए और उसके सामने, उसके खिलाफ तैयार होना चाहिए। मैं प्राउड फील करता हूँ नागपुर के शहर के नागरिकों का, जितने भी गुनहगार हैं, ऑनरेबल सीपी साहब के गाइडेंस के अनुसार जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उन पे ऊपर गुने जो दाखिल करने वाले हैं ना, वो सामान्य लोग ही है। मजदूर है, कहाँ पर बार्बर का काम कर रहा है, चाइनीज़ ठेला है, कहाँ पर ये है, वो छोटे छोटे ही लोग हैं। बहुत सारी महिलाएं हुए, उनमें ताकत है, वो आगे, इसलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई कर पाए। तो वैसे आना चाहिए, और ये हम तोड़ डालेंगे अगर छोटा मोटा कहा। बिल्कुल सर, एक छोटा सा प्रश्न मुझे था। हाँ, 15 अगस्त पुलिस और पुलिस की जो जितनी फोर्स है उसके ऊपर कार्यभार इतना डाला गया है
फिर छोटे से सादे घर के एक फंक्शन से लेकर तो बड़ी बड़ी चोरी तक, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और ये जिम्मेदारियों के कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस सही अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पाती, ऐसा महसूस होता है। मैंने दैट में भी पॉलिटिकल सिस्टम, दैट में भी अवर रिलीजियस सिस्टम, जिस तरीके की ड्यूटी पुलिस वर्ग को दी जाती है वो इतने जगह व्यवस्था में ही भिड़ी रहती है कि वो जितना न्याय समाज के लिए करना चाहते हैं वो कभी कभी कार्यभार के कारण नहीं कर पाते, ऐसा महसूस होता है। कभी कभी किसी पुलिस वालों से अपन बात करो, सर आप क्या बताएं हम कहाँ से जुड़े हैं, हम घर के एक छोटे मैयत से लेके तो इन्हें जन्म से लेके तो मैयत तक हर कार्य में जुड़े हुए। तो पुलिस के ऊपर ये जो कार्यभार है उसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ जुड़े, और शायद फोर्स इसमें एफिशिएंसी नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ऐसा महसूस होता है समाज को। आखिरी सवाल है, ये इनका बहुत अच्छा सवाल था। मैं ये कहूँगा क्योंकि आपकी भी फैमिली है देखो, सर, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम अगर वर्दी पहनते हैं या मैं इस एग्ज़ाम की MPSC UPSC की तैयारी करता हूँ, या मुझे PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर होना है, या मुझे पुलिस कांस्टेबल होना है, तो मुझे पता होता है पहले कि पुलिसों के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पता होता है इसलिए हम आते हैं, और जुनून होता है, उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, कुछ कर दिखाने की क्या होती है, एक चाहत होती है हर एक में, तो इसलिए वो आते हैं। और एक बार वर्दी पहनी तो ये तो त्याग का प्रतीक है। ये न हिंदू है, मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, जैन है, इस पर किसी की कोई सिक्का नहीं है। ये तो इसका एक ही धर्म है, सब लोगों की सेवा, और फिर सेवा करने के लिए कितना भी समय देना पड़े तो वो तो देता है, देती ही रहेगी। तो ये त्याग का प्रतीक है, वो हम करते रहेंगे, और भी ज़्यादा जवाबदारी आ जाएगी ना, तब भी उसको निभाते रहेंगे। लेकिन हमारे देश का हमें प्राउड अभिमान होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी डेवलप कंट्री है, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी थोड़ी है, लेकिन अपना इतना बड़ा देश है, दुनिया का डेमोक्रेटिक सबसे बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, फिर भी अपनी पुलिस है ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर भी सबको सुरक्षा दे दी है। आज तक है ना 55,000 पुलिस ऑफिसर्स और जवानों शहीद हुए हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। उन सबको भी हम इस मौके पर हम सैल्यूट सबको करते हैं, और वो डटे हुए हैं और हम करते रहेंगे। तो उसके लिए हम बने हुए हैं। सब अच्छे लोग हाथ में हाथ मिलाकर हमारे साथ जुटेंगे तो बेहतरीन क्राइम फ्री अपना शहर हो सकता है। क्योंकि हमारे लिए जो महती है वो आप ही सब है। हमारी आंखें कान बंद कर आप हमारी सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। हम वर्दी में पुलिस है, आप बिना वर्दी के पुलिस बन जाओ। जय हिंद, जय हिंद। मेरे साथ थे DCP राजमाने सर, जिन्होंने सभी युवाओं को मोटिवेट किया, और उनसे वैसे भी लोग मोटिवेट होते हैं, उन्हें हर जगह देखते हैं, जब भी उनका जहाँ पे नाम आता है उससे ऐसे ही लोग मोटिवेट हो जाते हैं। सर बिल्कुल ये युवाओं की और हमारी दुआएं हैं कि अभी आप DCP से बहुत जल्द कमिश्नर बन जाओ, और आपके सारी चीज़ें आप जैसे ऑफिसर अगर देश के अंदर है तो हम जितनी भी जनता है वो बिल्कुल सेफ है आपकी वजह से। तो इस वक्त DCP राजमाने सर मेरे साथ थे, जिन्होंने सभी युवाओं को मोटिवेट किया, और 15 अगस्त की इस बार नागपुर पुलिस की बहुत अच्छी तैयारी है। IM India TV से शाहरुख खान, जय हिंद। This video is sponsored by Cadence Sadar. Admission open for degree and diploma course, fashion and interior design. जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।